साहब सतनाम। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे, शुद्ध सचितानंद घन परमेश्वर का स्मरण कराता है। इस श्लोक का क्या भाव है? परम दिव्य पुरुष के स्वरूप का महत्व प्रतिपादन करते हुए श्री भगवान कहते हैं कि वह परमात्मा सदा सब कुछ जानता है। माने परमात्मा की दृष्टि में सारी सृष्टि है। सदगुरु कहते हैं कि जाई से कर्म छिपावत हो तो देखत है घट ही घर छाई, आई मिलो भले कर जोरी न तयावत काल कमान चढ़ाई। जैसे हम लोग सोचते हैं ना, कोई काम हम बड़ा बुद्धिमानी से करते हैं, छिपा कर, कुछ नहीं छिपता है। सदगुरु कहते हैं कि बुद्धि जान 36 गुरु ज्ञान पिना है किस, इसलिए हृदय को साफ रखिए। हृदय साफ सांच सत माने, माने छल कपट नहीं चाहिए। जहां छल कपट होगा गड़बड़ हो जाएगा। सांच रहिएगा एकदम विजय मिलेगा। भूत वर्तमान और भविष्य की स्थूल सूक्ष्म और कारण किसी भी जगत की ऐसी कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बात नहीं है जिसको यथार्थ रूप में न जानता हो। माने परमात्मा सब कुछ जानते हैं, बस समर्पित हो जाना है। इसलिए वह सर्वज्ञ है, वह सबका आदि है। उससे पहले न कोई था और न हुआ और न उसका कोई कारण ही है। वही सबका कारण और सबसे पुरातन है। इसलिए वह सनातन पुराणाम है और वह सबका स्वामी है, सर्वशक्तिमान है और सर्वअंतर्यामी है। वही सबका नियंत्रण करता और वही सबके शुभ अशुभ कर्म फलों का यथा योग्य विभाग करता है। इसलिए वह सबका नियंता है। इतना शक्तिमान होने पर भी वह अत्यंत ही सूक्ष्म है। जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व है वह उन सब से बढ़कर सूक्ष्म है और सब में सदा व्याप्त है। सब में उनकी शक्ति व्याप्त भी है। इस कारण सूक्ष्मदर्शी पुरुषों की सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि ही उसका अनुभव करती है। अब उसको जानेगा कौन? तो सूक्ष्मदर्शी जो संत होंगे वही ना जानेंगे। सब लोग कैसे जानेंगे? इसलिए सूक्ष्मतम है। इतना सूक्ष्म होने पर भी समस्त विश्व ब्रह्मांड का आधार वही है। वही सबका धारण पालन और पोषण करता है। इसलिए वह धाता है, सदा सब में व्याप्त और सबके धारण पोषण में लगे रहने पर भी वह सबसे इतना परे और इतना अति इंद्रिय है कि मन के द्वारा उसके यथार्थ स्वरूप का चिंतन ही नहीं किया जा सकता। सब में रहते हुए इतना अलग है कि मन से तो समझे में नहीं आएगा। हम लोग जितना काम करते हैं, जितना बात सोचते हैं, सब मन से, मन से परे है। मन से नहीं, आत्मा को आत्मा से आत्मा में देखना है। मन को तो स्थिर करना है। हाँ, स्थिर जब होगा तो अरे आत्मा ना सब शक्ति है, आत्मा है तभी ना मन खेला कर रहा है। आत्मा निकल जाएगा तो कोई इंद्रिया काम करेगी। तो सब शक्ति आत्मा से आता है, लेकिन मन राजा बना हुआ है। मन और बुद्धि में जो चिंतन और विचार करने की शक्ति आती है उसका मूल स्रोत वही है। ये उसी की जीवन धारा को लेकर जीवित और कार्यशील रहते हैं। वह निरंतर इनको और सबको देखता है तथा इसमें शक्ति संचार करता रहता है, किंतु ये उसको नहीं देख पाते। इसलिए वह अचिंत स्वरूप है। अचिंत होने पर भी वह प्रकाशमय है और सदा सर्वदा सबको प्रकाश देता रहता है। सब प्रकाश शक्ति सब उन्हीं से मिलता है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है और अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है और उन्हीं के प्रकाश से सब संसार में सब काम हो रहा है। उसी तरह से वो परमात्मा है। हाँ, सूर्य में कोई कमी बेसी नहीं है। देखिए उनका घाम अधिक लग रहा है ना, कभी अधिक कम नहीं होता है। ये मौसम के चलते ऐसा मालूम होता है। हाँ, ठंडा में यही घाम मीठा लगेगा क्योंकि वायुमंडल ठंडा रहेगा, टेम्परेचर लो रहेगा। इस समय शरीर में हाई हो गया है तो बर्दाश्त होगा। तो सूरज एक समान है, न उगते हैं न डूबते हैं, वो स्थिर है। हाँ, ऐसा नहीं कि सूरज घूम रहे हैं, स्थिर पिंड है। उनके पास न रात है न दिन है। उसी तरह से वो परमात्मा के सदृश माने उदाहरण है। उसी तरह परमात्मा है, उनके पास कोई गड़बड़ी नहीं है। वैसे ही वह स्वयं प्रकाश परम पुरुष अपनी अखंड ज्ञानमयी दिव्य ज्योति से सदा सर्वदा सबको प्रकाशित करता है। इसलिए वह सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप है। देखिए सूर्य से उदाहरण दिया गया है।
ऐसे उदाहरण परमात्मा को तो किसी चीज से नहीं दिया जाएगा, लेकिन कुछ तो देना पड़ेगा ना। और ऐसा दिव्य नित्य और अनंत ज्ञानमय प्रकाश ही जिसका स्वरूप है, उसमें अविद्या या ज्ञान रूप अंधकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जैसे सूर्य ने कभी अंधकार को देखा ही नहीं, सूर्य के पास अंधकार ही नहीं है। एक महात्मा जी थे तो खिस्सा कहते थे कि अनहरिया पहुंच गया भगवान के पास, केस कर दिया कि हमको औजुरिया जो है सो रहने ही नहीं देता है। तो औजुरिया कहा कि हजूर हमको इनको कहाँ भेंट है, हम आते हैं तो ये वहां ठहरते ही नहीं है। तो अनहरिया औजुरिया का कोई भेंट होगा? प्रकाश हो जाएगा तो वहां अनारे नहीं रहेगा, प्रकाश नहीं है तो अनहरिया है। तो वही बात है। तो उसी तरह से ज्ञान है, ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है। वैसे ही उसका स्वरूप भी सदा सर्वथा अज्ञानतम से सर्वथा रहित है, बल्कि घोर रात्रि के अत्यंत अंधकार को भी जैसे सूर्य का पूर्वाभास ही नष्ट कर देता है। जैसे सूर्योदय होने होता है तो पह फटता है, लोग कहते हैं भोर होगा, अभी सूर्य उगे नहीं है तभी रात्रि माने भोर साफ हो जाता है, सूर्योदय से पहले मजूर हो जाता है। वैसे ही घोर विषयी पुरुष का अज्ञान भी उसके विज्ञानमय प्रकाश की उज्जवल किरणें पाकर नष्ट हो जाती है। इसलिए वह विद्या से अति परे है। ऐसा शुद्ध सचितानंद घन परमेश्वर का पुरुष को सदा स्मरण करना चाहिए, माने हमेशा परमात्मा को स्मरण करना है, बस यही एक काम है। जब भगवान का उपयुक्त स्वरूप अचिंत है, माने प्रश्न है कि जब भगवान का स्वरूप अचिंत है, माने उनमें कोई चिंता नहीं है, उसका मन बुद्धि से चिंतन ही नहीं किया जा सकता, माने मन बुद्धि से चिंतन नहीं होगा, तब उसके स्मरण करने की बात कैसे कही गई है? तब स्मरण किस तरह किया जाएगा? क्या कि मन बुद्धि से चिंतन नहीं होगा, मन में से करना है। यह सत्य है कि अचिंत स्वरूप की यथार्थ उपलब्धि मन बुद्धि को नहीं हो सकती, यानी सही बात है। परंतु उसके जो लक्षण यहाँ बताए गए हैं, इन लक्षणों से युक्त समझकर उसका बार बार स्मरण और मनन तो हो ही सकता है। मनवा को स्थिर करना पड़ेगा ना। और ऐसा स्मरण मनन की स्वरूप की यथार्थ उपलब्धि में हेतु होता है, इसलिए उसके स्मरण की बात कही गई है और यह कहना उचित ही है। परम दिव्य पुरुष का स्वरूप बतलाकर अब साधना की विधि और फल बताते हैं। अब साधना कैसे करेंगे और उसका फल क्या मिलेगा। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भृकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। भृकुटी यह है, यहाँ पर यहाँ मन को स्थिर करना है त्रिकुटी में। हाँ, यहाँ भक्ति से युक्त भगवत विषयक अनुराग का नाम भक्ति है। जिसमें भक्ति होती है वही भक्ति से युक्त है। अनुराग या प्रेम किसी न किसी प्रेमास्पद में होता है। इसे यह समझना चाहिए कि यह निर्गुण निराकार ब्रह्म की अहम ग्रह उपासना का अर्थात ज्ञान योग का प्रसंग नहीं है, उपास्य उपासक भाव से की जाने वाली भक्ति का प्रसंग है। योग बल क्या है, भृकुटी के मध्य का स्थान कौन सा है और प्राणों को वहां अच्छी तरह स्थापना करना किसे कहते हैं तथा वह किस प्रकार किया जाता है, माना ध्यान कैसे किया जाएगा भृकुटी में, इसको खोल करके साफ बता रहे हैं। 8वें श्लोक में बताया हुआ अभ्यास योग अष्टांग योग ही योग है, जो योगाभ्यास से उत्पन्न जो यथा योग प्राण संचालन और प्राण निरोध का सामर्थ्य है, उसका नाम योग बल है। दोनों भावों के बीच में जहां योग शास्त्र के जानने वाले पुरुष आज्ञा चक्र बतलाया करते हैं, वह भृकुटी के मध्य का स्थान है जहां आज्ञा चक्र है। यहाँ भृकुटी में कहते हैं कि यह आज्ञा चक्र द्विदल है, 2 दल का है, 2 दल का कमल है। यहाँ पर इसमें त्रिकोण योनि है, अग्नि सूर्य और चंद्रमा इसी त्रिकोण में एकत्र होते हैं। अग्नि सूर्य और चंद्रमा यहाँ एकत्र होते हैं, इकट्ठा होते हैं। जानकार योगी पुरुष महाप्रयाण के समय योग बल से प्राणों को यही लाकर स्थिर रूप से निरुद्ध कर देते हैं। माने यही पर बताया गया है, मैंने ध्यान में बताए हैं सदगुरु कि जैसे बायां इंगला है दहिना पिंगला है, दोनों साथ चल रहा है। माने कभी दहिना कभी बायां, जब दोनों एक समान होगा तो सुखमना होगा। तो कहते हैं कि
चांद है, बाया चांद है, दहिना सूरज है, तो चांद सूरज जब एक घर आवे तब ही डोरी ले बिलमावे। जैसे ऐसे ध्यान करते करते रहिए, या जब देखिए कि दोनों श्वास चल रहा है तो थोड़ा वहां सांस खींच करके रोक दीजिए, वहीं यहाँ स्थिर करना है। तो सुषमना के प्रकाश में कोई कतही मत जाए, ज्ञान ध्यान लौलाए जगत कार्य का हानि है, उसी वक्त मन दर्शन होता है। संसार का काम कीजिएगा तो खतरा हो जाएगा। तो ये एक घंटा दो घंटा पर बदलते रहता है, कभी बाया कभी दहिना चलेगा, बाया से दहिना होना होगा ना तो एक आध मिनट के लिए, आध क्षण के लिए सुषमना होगा। तो जिसका ध्यान हमेशा श्वास पर है वो पकड़ लेगा। तो इसलिए हमेशा 24 घंटा ध्यान श्वास पर ही रखना है, उठते बैठते चलते सोते जागे और नाम लेते रहना है। बस कब मुहूर्त आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा। इसी का नाम अच्छी तरह से प्राणों का स्थापना करना है। वही प्राण यहाँ मैंने श्वास वायु, जो प्राण वायु खींचते हैं स्थिर करेंगे जितना होगा, तो उसी पर जो है सो सब बात समझ में आएगी। इस प्रकार आज्ञा चक्र में प्राणों का निरोध करना साधन सापेक्ष है। इस आज्ञा चक्र के समीप सप्तकोश है, इसके पास 7 सप्तकोश है, जिनके नाम है इंदु, बोधिनी, नाद, अर्धचंद्रिका, महानाद, कला और उन्मुनि। प्राणों के द्वारा उन्मुनि कोष में पहुंच जाने पर जीव परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। सतगुरु कहते हैं कि उन्मुनि निर्मल निरखे कोई, अह विहंगम जुक्ति समोई। वही बता रहे हैं। फिर उसका पराधीन होकर जन्म लेना बंद हो जाता है, तब वो मन मुक्त हो जाएगा। वह या तो जन्म लेता ही नहीं, लेता भी है तो लोकोपकार के लिए, स्वेच्छा से, माने उपकार के लिए, लोगों की भलाई के लिए। जैसे वो आएगा तो लोग की भलाई के लिए होश हवास में जन्म लेगा, गुरु बन करके आएगा, आप फिर चेता कर चला जाएगा। इस साधना की प्रणाली किसी अनुभवी योगी महात्मा से ही की जानी जा सकती है। किसी को भी केवल पुस्तक पढ़कर योग साधना नहीं करनी चाहिए। अब केवल किताब पढ़ने से नहीं होगा। मान लिया केवल किताब से होता तो इतना स्कूल कॉलेज में शिक्षक रखने की क्या जरूरत है, किताब तो सबके पास है। तो जो एक दरिया साहब कहते हैं कि एक सिद्ध एक साधक कहिए तब गुण हो तो प्रकाशा, माने एक सिद्ध चाहिए, गुरु हो जो सिद्ध हो। जैसे कहने का मतलब है कि अग्नि का संप्रेषण करना है, किसी वस्तु में अग्नि नहीं हो तो दूसरे में वो आग कैसे फैलाएगा। तो गुरु के अंदर अगर ज्ञान नहीं होगा तो शिष्य में कैसे प्रवेश कराएगा। इसलिए ज्ञानी चाहिए, तब तो शिष्य को समझा पाएगा। वैसे करने से लाभ के बदले, अगर वैसा केवल पुस्तक पढ़ करके कोई लागे सांस रोकने तो प्राण निकल जाएगा। ऐसे नहीं करना है, गुरु के संरक्षण में रहकर करना है। वो तरीका बताएंगे, नहीं तो खतरा हो जाएगा, दिमाग उलट जाता है। बहुत लोग पागल हो गए हैं ऐसे अपने से करके। वैसे करने से लाभ के बदले हानि हो की अधिक संभावना है। अचल मन के क्या लक्षण है। अब बार बार आता है कि मन अस्थिर कीजिए। सतगुरु कहते हैं कि मन को चिन्ह राखो एक ठाई, जरा मरण भाव कमाई न जाए। माने मन मिला तो मिला करता रहा, यानी मन स्थिर हो जाएगा तो आपको परमात्मा मिल जाएंगे। तो वही प्रश्न है कि अचल मन से क्या मतलब है, उसका लक्षण क्या है। 8वें श्लोक में जिस अर्थ में मन को नान्यगामी कहा गया है, भाव यह है कि जो मन ध्येय वस्तु में स्थित होकर वहां से जरा भी नहीं हटता उसे अचल कहते हैं। माने टिक जाए, जैसे किसी पर आपका सूरत लगे और वहां से एक पल हटाने के मन नहीं करे। जैसे भगवान, अरे राजा मनु और शत्रुपा जो से तपस्या किए तो भगवान दर्शन दिए तो एकदम पलक रोक करके देखते रह गए। हाँ, थोड़ा भी विसार नहीं रहे हैं, मन उनका केंद्रित हो गया। तो उसी तरह से जब केंद्रित मन होगा संसार से उलट करके, तब जाकर के परमात्मा मिलेंगे। आज जिस पल होगा उसी पल मिल भी जाएंगे। परम दिव्य पुरुष के क्या लक्षण है। परम दिव्य पुरुष के लक्षण का वर्णन 8वें और 9वें श्लोक में देखना चाहिए। मैंने इसमें कह रहे हैं कि उसमें 8वें और 9वें श्लोक में बता दिया गया है। 5वें श्लोक में भगवान का चिंतन करते करते मरने वाले साधारण मनुष्य की गति का संक्षेप में वर्णन किया गया है। फिर 8वें से 10वें श्लोक तक भगवान के अधिजज्ञ नामक सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त स्वरूप का चिंतन करने वाली योगियों की अंतकालीन गति के संबंध में बतलाया। अब 11वें श्लोक से 13वें तक परम अक्षर निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले योगियों की अंतकालीन गति का वर्णन करने के लिए
पहले उस अक्षर ब्रह्म की प्रशंसा करके उसे बतलाने की प्रतिज्ञा करते हैं। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उस पद को मैं संक्षेप से बता रहा हूं। वेद विद पद का क्या भाव है? जिससे परमात्मा का ज्ञान होता है उसे वेद कहते हैं। यह वेद इस समय 4 संहिताओं और ऐतरेयादि ब्राह्मण भाग के रूप में प्राप्त है। वेद के प्राण और वेद के आधार हैं, पर ब्रह्म परमात्मा वे ही वेद के तात्पर्य हैं। उस तात्पर्य को जो जानते हैं और जानकार उसे प्राप्त करने की अविरत साधना करते हैं तथा अंत में प्राप्त कर लेते हैं, वे ज्ञानी महात्मा पुरुष ही वेदविद वेद के यथार्थ ज्ञाता हैं। वेद को जानने वाले जिसे अविनाशी बतलाते हैं, इस वाक्य का क्या भाव है? यत पद से सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म का निर्देश है। यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि वेद के जानने वाले ज्ञानी महात्मा पुरुष ही उस ब्रह्म के विषय में कुछ कह सकते हैं, इसमें अन्य लोगों का अधिकार नहीं है। वे महात्मा कहते हैं कि यह अक्षर है, अर्थात यह एक ऐसा महान तत्व है जिसका किसी भी अवस्था में कभी भी किसी भी रूप में क्षय नहीं होता। यह सदा अनिश्वर एक रस और एक रूप रहता है। 12वें अध्याय के 3 श्लोक में जिस अव्यक्त अक्षर की उपासना का वर्णन है, यहाँ भी यह उसी का प्रसंग है। वीतरागा विशेषण के साथ यह तो यह पद किनका वाचक है? जिनमें आसक्ति का सर्वथा अभाव हो, माने जो संसार से अनासक्त हो गया हो। हम लोग आसक्ति है न बंधन किया है, हाँ, यही कारण है जब बार बार जन्म मरण में आते हैं। वे वीतराग हैं और ऐसे वीतराग तीव्र वैराग्यवान परमात्मा की प्राप्ति के पात्र ब्रह्म में स्थित एवं उच्च श्रेणी के साधनों से संपन्न जो सन्यासी महात्मा है, उनका वाचक यहाँ यतः पद है। यत विसंति का क्या अभिप्राय है? इसका शब्दार्थ है जिसमें प्रवेश करते हैं। अभिप्राय यह है कि यहाँ यत पद उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को लक्ष्य करके कहा गया है, जिसमें उपयुक्त साधन करते करते साधन की शेष सीमा पर पहुंचकर यति लोग अभेद भाव से प्रवेश करते हैं। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रवेश का अर्थ कोई आदमी बाहर से किसी घर में घुस गया, ऐसा नहीं है। परमात्मा तो अपना स्वरूप होने से नित्य प्राप्त ही है। इस नित्य प्राप्त तत्व में जो अप्राप्ति का भ्रम हो रहा है, उस अविद्या रूप भ्रम का मिट जाना ही उसमें प्रवेश करना है। माने परमात्मा दूर नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि दूर कहो तो कहा न जाई, असुरतवंत के निकट है भाई। खाली अगर भौरम मिट जाए, भौरम है सिर्फ। देखिए परमात्मा ही साथ है। इस सारा संसार हम लोग के साथ आता है चला जाता है। इस शरीर मिला है ना, जैसे और लोग को कहा गया है कि धन धाम को कौन चलावे संगे न जात शरीर। इस शरीर मिला है, बालक हुआ आप, उसके बाद बालक के रूप में हम लोग जन्म लिए, धीरे धीरे परिवर्तन होते होते अब बुढ़ापा आ गया, केस पक गया, जवानी गई, वृद्धता आई, अब कई दिन है इसका साथ, अब कई दिन है, ये चला जाएगा। और बात तो छोड़िए ना, और दूसरा आदमी चाहे धन संपत्ति चाहे और जगह, वो तो भाई कभी मिलता है कभी छूटता है, लेकिन ये शरीर मिला है आत्मा को तो 150 वर्ष जितना दिन रहना है उतना ही दिन रहेगा। लेकिन परमात्मा इससे कभी दूर हुए नहीं। परमात्मा हमेशा साथ है, लेकिन उसके तरफ हम लोग दृष्टि नहीं देते हैं, संसार के तरफ दृष्टि। जैसे सूरज से उनका घाम कभी दूर अलग नहीं है। सूरज है तो घाम है। आज जब घाम कब समाप्त होता है? तो सूरज घाम एक में ना है, जहाँ जाएगा उसका किरण वही रहेगा। अब जैसे यहाँ मान लीजिए कि घर है, द्वार है, आड़ है, तो यहाँ आड़ से रुक गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर है, छत के ऊपर है, यहाँ नहीं है। तो उसी तरह से आत्मा परमात्मा ही साथ रहते हैं, वो दूर नहीं हुए हैं। हम लोग परमात्मा से अलग नहीं है, खाली जो है सो हाँ मन संसार में भटक गया है। संसार को हटाइए, मन को स्थिर कीजिए,
तो परमात्मा में ही है, कुछ पाना नहीं है। इसीलिए सतगुरु कहते हैं कि भूखा भिखारी कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोलन की विधि न जाने ताते भय कंगाल। यहाँ किसी चीज की आपकी जरूरत नहीं है। रह गया शरीर मिला है तो कपड़ा भोजन तो मालिक देवे करेगा। सबके भक्ष तुम देत हो गति अपरंपारा, सबके भक्ष दे रहे हैं। कोई उनका पूजा करे चाहे नहीं करे, हाँ, चाहे अच्छा से रहे चाहे बुरा से रहे, कौन भूखे मर रहा है। लेकिन हम लोग जो है सो परमात्मा को विचार करके, इस संसार का जो नश्वर चीज है, परिवर्तनशील है, दुनिया का नाम है, दुनिया दो से बना है, पाप पुण्य झूठ सांच। आप आत्मा परमात्मा एक है, एक से बने हैं, एक है, अलग नहीं है, एक ब्रह्म सब है घट, जहां देखो तहां एक। तो यही बात हम समझ लेंगे तो बिल्कुल शांत हो जाएंगे। संत शांत होते हैं, संत को अंदर कोई गड़बड़ी नहीं होता है, क्योंकि उनको घबरा माने का बिछड़ेगा उनसे, हमेशा शांत। संसार के लोग ये चला जाएगा वो चला जाएगा तो हम मर जाएंगे तो ये बिछुड़ जाएगा, अरे कुछ नहीं, ये तो होना हो तो होगा, ये मृत्यु लोक है, ये जो आया है जाएगा, हर पल जा रहा है, आप इसको कितना ही रोकिएगा नहीं रुकेगा, आज जब तक रहना है रहेगा। तो इसलिए इसे उलट जाना है और शांत हो जाना है। जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है। अब प्रश्न है कि परमात्मा को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, इसका क्या मतलब है। यत पद उसी ब्रह्म का वाचक है जिसके संबंध में वेद विद लोग उपदेश करते हैं, और वित राग यति जिसमें अभेद भाव से प्रवेश करते हैं। यहाँ इस कथन से अभाव समझना चाहिए कि उसी ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है ब्रह्म में अथवा ब्रह्म के मार्ग में संचरण करना। अब देखिए, ब्रह्मचर्य का लोग कई अर्थ लगाते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य उसको कहते हैं जो ब्रह्म में विचरण करता है, असली अर्थ यही है जी, बस हाँ, और दूसरा नहीं। माने ब्रह्म में जो रात दिन लीन है, आत्मा को ब्रह्मा, वही ब्रह्मचर्य में है। जिन साधनों से ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हुआ जा सकता है उसका आचरण करना, ऐसे साधन ही ब्रह्मचारी के व्रत कहलाते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में आश्रम धर्म के रूप में अवश्य पालनीय है, और साधारणतया तो अवस्था भेद के अनुसार सभी साधकों को यथाशक्ति उनका अवश्य पालन करना चाहिए। और एक मनुष्य की अवस्था भी है, जैसे 4 अवस्था बताया गया है। पहले के युग में, आज का नहीं, पहले के युग में 100 वर्ष की आयु माना जाता था, तो 25 वर्ष तक विद्यार्थी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, ऋषि आश्रम में रहते थे। माने जब होश हवास में होते थे, तो जैसे राम जी भी गए हैं, कृष्ण जी गए हैं। अब स्कूल कॉलेज आज के समान नहीं था, तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहना है। उसके बाद विवाह शादी करके 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में आकर के, और जो है घर परिवार का सेवा करना है। उसके बाद वानप्रस्थ तीसरा होगा, 50 से 75 तक देश सेवा करना है, और उसके बाद 75 से 100 तक संन्यास लीजिए। 4 आश्रम है, तो ये तो ठीक है, लेकिन असली ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि ब्रह्म में विचरण करना। ब्रह्मचर्य में प्रधान तत्व है बिंदु का संरक्षण और संशोधन। इसमें वासनाओं के नाश द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति में बड़ी सहायता मिलती है जी। हाँ, ऊर्ध्वरेता नैष्टिक ब्रह्मचारियों का तो प्रिय किसी भी अवस्था में अधोमुखी होता ही नहीं, अतवे वे तो ब्रह्म के मार्ग में अनायास ही आगे बढ़ जाते हैं। सतगुरु कहे हैं कि ऊंचे रहे नीचे ही मिठारी, और नीचे से फिर ऊंचे सिधारी ना। माने जो ब्रह्मचर्य है ना, ऊंचे रहता है नीचे आता है, नीचे से फिर ऊपर करना है। जो उल्टा बूंद जो चला स्वर्ग के तब पहरू उठी जागा। बूंद नीचे से निकल जाता है ना, तो क्षीण हो जाता है, पतन हो जाता है, तो उसको जोगी लोग रोक करके ऊपर चढ़ाते हैं। तो नीचे से ऊंचे मिठारी, ऊपर जब चढ़ेगा तब कहे हैं कि यही राखे खुशबोई है, यही जैसे पारा राखे जोग है, भोग किए घट जाए, और जब बैठे ब्रह्मांड में तो अद्भुत कला दिखाए। यही राखे खुशबोई है, यही चमेली बास, यही से फणिमणि बड़ा भावरा लगा सुबास। हाँ, ये शक्ति है। इनमें निम्न स्तरों में वे है जिनका बिंदु अधोगामी होता है, परंतु वे मन वचन और शरीर से मैथुन का सर्वथा त्याग करके उसका संरक्षण कर लेते हैं। यह भी एक प्रकार से ब्रह्मचर्य ही है, ये भी ब्रह्मचर्य है।
इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है, सब जगह सब तरह की स्थिति में सर्वदा मन, वाणी और कर्म से मैथुन का त्याग ब्रह्मचर्य कहलाता है। हाँ, मैंने मन साफ होना चाहिए, नहीं तो ऊपर से त्यागे हम मन में सोच रहे हैं कोई भी काम। आश्रम व्यवस्था का लक्ष्य भी ब्रह्म की ही प्राप्ति है। ब्रह्मचर्य सबसे पहला आश्रम है, उसमें विशेष सावधानी के साथ ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्मा की इच्छा करने वाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। वह पद मैं तुझे संक्षेप से कहूंगा, इसका क्या अभिप्राय है? भगवान कहे हैं कि मैं संक्षेप में बताऊंगा, जैसे ही संक्षेप में बताए तो इसका क्या अभिप्राय है? इस वाक्य से भगवान ने यह प्रतिज्ञा की है कि उपयुक्त वाक्यों में जिस पर ब्रह्म परमात्मा का निर्देश किया गया है वह ब्रह्म कौन है और अंत काल में किस प्रकार साधन करने वाला मनुष्य उसको प्राप्त होता है, यह बात मैं तुम्हें संक्षेप से कहूंगा। साहब सतनाम।